हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर वाइफ आपकी इनकम एफिडेविट में झूठ बोलती है तो क्या उसके ऊपर 340 सीआरपीसी की कार्रवाई हो सकती है, यानी परजुरी की कार्रवाई हो सकती है। क्वेश्चन ये है। अब देखिए, मैं आपको जो है विद केस लॉ एग्जांपल आज समझाने वाला हूं कि कैसे जो है आप अगर आपकी वाइफ आप इनकम एफिडेविट में झूठ बोल रही है तो उस पर 340 सीआरपीसी की कार्रवाई पॉसिबल है, हो सकती है। विद केस लॉ एग्जांपल ये आप जजमेंट यूज कर सकते हैं अपने केसेस में भी, और ये चीज आपको हेल्प करेगी आगे। अब देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपकी वाइफ कहीं पे वर्किंग है, पर आपको पता है वो कहाँ पे वर्किंग है, और रिप्लाई या कंप्लेंट में वो ये बोलती है कि वो कहीं पे भी काम नहीं करती है। उसने बताया कि वो अनएम्प्लॉयड है और वो कहीं पे भी काम नहीं करती है। ऐसा सिनेरियो होता है। अगर आपका भी सेम सिनेरियो है, आपको पता है कि आपकी वाइफ वर्किंग है, पर उसने जो है अपनी कंप्लेंट में ये बोल दिया है कि वो नहीं वर्किंग है, वो कहीं पे भी कार्यरत नहीं है। उसके बाद जब आप अपना रिप्लाई फाइल करते हैं उसमें आप डिनाई कर देते हैं और बोलते हैं कि आपकी वाइफ जो है सही में वर्किंग है, शी हैज़ इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम। और जब उसके बाद जो है कोर्ट आप दोनों से जो है इनकम एफिडेविट मंगवाता है। अब यहाँ पे कई लोग क्या गड़बड़ करते हैं कि वहां पे एक एप्लीकेशन ही डालते हैं। एक एप्लीकेशन होती है 91 सीआरपीसी की। अब ये एप्लीकेशन जब आप डालेंगे 91 सीआरपीसी में, या अभी जो 94 बीएनएसएस आ गया है, इसमें अगर आप डालते हैं तो वाइफ साइड को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे जो है कार्यरत है सही में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वाइफ साइड डिस्क्लोज करती है कि वो यहाँ पे कार्यरत है तो उसकी स्टेटमेंट जो है सबसे पहले मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि जनरली जो है मैजिस्ट्रेट अपना काम आसान करने के लिए वाइफ से ही डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि आप क्या इस कंपनी में कार्यरत हो। अगर वाइफ जो है बोल देती है कि जी हाँ मैं इसी कंपनी में कार्यरत हूं, तो वाइफ की स्टेटमेंट जो है उस दिन कोर्ट में रिकॉर्ड हो जाएगी। जैसे ही वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी तो मैजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर कर देगा कि वाइफ जो है वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और इनकम प्रूफ जो है वो लाए ऑन रिकॉर्ड। तो इनकम प्रूफ और वो वाले डॉक्यूमेंट जो है ऑन रिकॉर्ड आ जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दी जाती है वो ऑन ओथ स्टेटमेंट होती है। वो एक तरीके से एडमिशन होता है एक पार्टी का। जब ऐसा एडमिशन आता है तभी जो है आपकी 340 सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन है मेंटेनेबल होती है। अगर ऐसा आपके केस में हो जाता है तब आप 340 सीआरपीसी डाल के जो है कार्रवाई अपनी वाइफ के अगेंस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं कि दूसरा तरीका क्या है वाइफ के ऊपर 340 सीआरपीसी की कार्रवाई करने का। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब वाइफ साइड ने क्या किया कि उसने बोला कि नहीं मैं नहीं हूं कार्यरत, अगर वो वाइफ साइड ये कह देती है कि नहीं मैं नहीं हूं, ये झूठ बोल रहे हैं, तब आप जो है मैजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो सारा रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब कोर्ट के अंदर मंगवाए जाए ताकि इंटरिम मेंटेनेंस पे कार्रवाई हो। अब जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे तब जो है आपके ऊपर एक तो इंटरिम मेंटेनेंस तो जीरो हो जाएगी। फिर आप अपना डिफेंस एविडेंस, जब वाइफ का एविडेंस हो जाएगा उसे ये सब डॉक्यूमेंट कन्फ्रंट कराएंगे। अगर उसने मना कर दिया ये डॉक्यूमेंट मेरे नहीं है, तब आप जो है विटनेसेस कन्फ्रंट कराएंगे। कंपनी से विटनेसेस आएंगे, वो टेस्टिफाई करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपकी वाइफ के ही है। ये जो मैं केस स्टडी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसमें ऐसा ही हुआ था कि हस्बैंड ने वाइफ की कंपनी से जो है विटनेसेस बुलाए थे और कन्फ्रंट किया था कि वाइफ जो है यहाँ पे वर्किंग है, यहाँ पे कार्यरत है। जब उनकी टेस्टिमनी आ जाएगी तब आप फिर 340 सीआरपीसी डालेंगे, तब जाके जो है कोर्ट उसका संज्ञान लेगा और परजुरी में आपकी वाइफ को बुक करेगा। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए कि 340 सीआरपीसी की एक टाइमिंग होती है कि आपको कब जो है 340 सीआरपीसी मूव करना चाहिए। और हर छोटी छोटी बातों पे आप 340 सीआरपीसी मूव नहीं कर सकते। सिर्फ 340 सीआरपीसी तब मूव हो सकती है जब कुछ सब्सटैंशियली झूठ कहा गया है कोर्ट के आगे, कुछ सब्सटैंशियली कंसील किया गया है। अब ये चीज जो है बहुत सब्सटैंशियल होती है क्योंकि इससे जो है कुछ बेनिफिट मिल सकता है वाइफ को, मेंटेनेंस का ऑर्डर हो सकता है वाइफ को। तो ये इसलिए जो है ये जो कार्रवाई है वो होती है 340 सीआरपीसी में। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए कि टाइमिंग बहुत जरूरी है जब भी आप 340 सीआरपीसी मूव करते हैं।
अपने केसेस को अगर आप ढंग से लड़ेंगे तो आपको रिजल्ट्स हमेशा मिलेंगे। आप नहीं तो सिस्टम को ही बोलते रहेंगे कि सिस्टम ही खराब है। देखिए, मैं आपको सही सही बात बता देता हूँ, जो कि रियलिटी ये है कि सिस्टम में चेंजेस आने बहुत मुश्किल होते हैं। हो भी गया तो बहुत टाइम लगता है उनको इम्प्लीमेंट करने में। पर सिस्टम अचानक से चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम कई सालों से चलता आ रहा है। और अगर आप इसी सिस्टम में रह के ढंग से अपने केसेस लड़ें, प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग को जो है स्ट्रैटेजी या ढंग से केसेस लड़ने के लिए प्रॉब्लम आती है, इसलिए जो है आपके फेवर में ऑर्डर्स नहीं आते हैं। अगर आप ढंग से स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके फेवर में ऑर्डर भी आएंगे, जैसे कि ये मैंने केस स्टडी बताई। ऐसी कई केस स्टडीज है मेरे पास और मैं जो है अपने कम्युनिटी में शेयर करता रहता हूँ। सिर्फ 90 सीट्स और बची है मेरे जो ग्रुप है उसको फुल होने में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए। और अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको हो सकता है सीट मिल जाए, उसमें एक जगह मिल जाए आपको। तो मैं आपसे जो है रेगुलर केस स्टडी जो है शेयर करता रहूंगा अब मेरे थ्रू। इसके बाद शायद मैं और कोई ग्रुप कई महीनों तक ना खोलूं, तो अभी इसे ज्वाइन कीजिए। हो सकता है कि वो फुल भी हो गया हो, क्योंकि पब्लिक ये जो वीडियो जब पब्लिश हुई है तो कई लोगों ने ऑलरेडी कर लिया होगा सब्सक्राइब। इसलिए आप भी जो है वो ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको ये केस स्टडी चाहिए, आर्टिकल चाहिए, तो मेरा जो है आर्टिकल का लिंक भी मैंने भेजा हुआ है। बहरहाल, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। थैंक